फुटेज उटेज देंगे तो नहीं, क्या फुटेज दे देंगे। गाँव का सर्वे हो रहा है। आराम से बचा भाई। हम ही हैं उमर। बहुत खराब रास्ता है, नालंदा जिला है। अभी हम लोग देसना में गए थे, हमारे साथ 4 लोग यहाँ पर हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, इसलिए मैं आपको उनका चेहरा नहीं दिखाऊंगा। और 2 लोग और थे बाइक से, लेकिन इतना खराब रोड कि गाड़ी गड्ढे में जाते जाते बची। और इसके अलावा देख ही रहे हैं, और इसके अलावा जो हमारे एक दोस्त थे जो बाइक से आए, उनकी बाइक भी उलट गई, काफ़ी कपड़ा वगैरह उनका गंदा हो गया। तो हम लोग यहाँ पे एक जगह गए थे, लोग देसना गए थे। अस्थामा के पास एक कस्बा है, काफ़ी पुराना और कदीमी कस्बा है। सैयद सुलेमान नदवी और उन जैसे जितने भी पुराने लोग थे, उनके आसपास जो अपने नाम पे देसना लगाते हैं, वो तमाम लोग उसी गांव के थे। अभी 2 साल पहले गूगल ने एक डूडल बनाया था अब्दुल कवी दस्तवी साहब के ऊपर, तो वो भी इसी गांव से थे। तो अभी हम लोग वहाँ की एक कदीमी लाइब्रेरी जिसकी बुनियाद 1899 में डाली गई थी, वो देखने गए थे। तो लाइब्रेरी जितने बुरे हाल में है, उससे कहीं ज़्यादा बुरे हाल में यहाँ की सड़कें हैं। मतलब जिंदा लौट के आ रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। वरना अगर बरसात के मौसम में आप चले गए तो बहुत मुश्किल है। और लेकिन जब वहाँ के लोगों से हम लोग बात कर रहे थे, तो वो ये कहते हैं कि थोड़ा सही है। अगर सही ये है तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि ख़राब क्या रहा होगा। तो मतलब बहुत परेशान हुए हम लोग, वो भी उस वक्त जब हम लोग ये जान रहे थे कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, उनका नालंदा मॉडल है, और ये ज़िला नालंदा का जो हेडक्वार्टर है बिहार शरीफ, उससे 14 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अब अंदाज़ा लगा लीजिए। अब इलेक्शन है 2020 में, अब आप लोगों को क्या करना है वो आप जानिए, हमारा काम नहीं है बताना। 11 बजे हम लोग देसना पहुंच चुके थे। सड़कें बहुत ख़राब थी, तो हमें अपनी गाड़ी को गांव के बाहर ही छोड़ना पड़ा, और हम लोग कच्ची सड़क से गांव के अंदर दाखिल हुए। और सबसे पहले हम लोग लाइब्रेरी गए। लाइब्रेरी की इमारत बहुत ही अजीम थी, पर वो बहुत ही खस्ता हाल थी। जब हम लाइब्रेरी के अंदर दाखिल हुए तो एक अजीब सी फीलिंग हमें महसूस हुई कि अंदर बहुत सी अलमारी थी, बहुत सारी तस्वीरें थी, बहुत सारी किताबें थी, लेकिन लाइब्रेरी बहुत बुरे हाल में थी। ना यहाँ इसे कोई पढ़ने वाला था, ना ही इसका कोई देख रेख करने वाला था। तो इसके जो केयर टेकर थे, हमने उनसे बात की तो उन्होंने काफ़ी जानकारी दी। 10 गुलाम है। कब की किताब है ये? एक सवाल और था कि पहले या बुजुर्ग लोगों से अगर पूछते हैं हम लोग, तो उसमें कहा जाता है कि देसना पढ़े लिखों की, आलिमों की, जैसे सैयद सुलेमान नदवी की बस्ती, अब्दुल कवी दस्तवी की बस्ती कहा जाता है। लेकिन आज के डेट में इसे पप्पू खान की बस्ती कहा जाता है। मतलब एक अदीब थे, स्कॉलर थे, और दूसरे ये पॉलिटिशियन है। तो इस फर्क को आप किस तरह से देखते हैं? गांव में अजनबी लोगों को देखकर गांव के लोगों का एक हुजूम हमारे साथ हो चला था। लाइब्रेरी से काम मुकम्मल कर हम गांव घूमने निकले, तो हमने वहां वो कदीमी दरवाज़ा देखा जिसके बारे में ये गांव मशहूर था कि ये वॉल्ड विलेज है, कि चारों तरफ से यहाँ पे बाउंड्री की हुई है और इसके 7 दरवाजे हैं। अगर उसे लॉक कर दिया जाए तो ये इस गांव को सेफ़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग सैयद सुलेमान नदवी के उस मकान को देखने गए जो आबाद होने से पहले ही हिंदुस्तान की पार्टीशन की वजह कर वीरान हो गया। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो वो जो उनका मकान था वो गांव के बाहरी हिस्से में था। तो वो काफ़ी ही अजीम इमारत थी। समझिए कहाँ इतना ही बन पाया था। हाँ तो चले जाओ, तभी शुरू हुआ था, वहाँ तक बना हुआ था, तब जाने। हम गांव घूम रहे थे, हमने काफ़ी पुराने निशानात देखे, और इसी बीच हमें काफ़ी पुरानी कदीम और अजीम इमारतें भी दिखी। और इसी के साथ गांव का एक हुजूम हमारे साथ पूरे गांव का चक्कर लगा रहा था। बड़े पैमाने पे बच्चे भी हमारे साथ थे। तो ये कौन नदी के इलाके में बसा हुआ है? ये हम लोग का जिराइन नदी बोलता है इसको। अच्छा, जिराइन नदी जी। तो इस नदी में मतलब बरसाती नदी है या हमेशा पानी रहता है? इसमें बरसात में भी आता है और हमेशा भी आता है। अच्छा। तो यहाँ पर के जो लोग हैं देसना गांव के, पहले तो बड़े पढ़े लिखे लोग यहाँ पर थे ज़्यादातर। आज की डेट में यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो किस तरह का काम करते हैं? बस
रोज कमाने और रोज खाने वाला आदमी है। अच्छा अच्छा, तो उसमें काम धंधा क्या है उनका? जी हाँ, वही कोई सब्जी बेचते हैं, कोई पैंट शर्ट सिलाई करते हैं, अच्छा अच्छा, कोई एल्ड बेल्ट बनाते हैं, बस यही सब है। और चप्पल में काम करते हैं। बच्चे वगैरह जो यहाँ पढ़ने वढ़ने का क्या ये सीन है? वो देखे ना, स्कूल है ना, तो सरकारी स्कूल में ही पढ़ते हैं? जी। कोई स्थाना भी जाते हैं। अच्छा अच्छा। सबाउद्दीन अब्दुल रहमान का मकान है। अच्छा अच्छा, ये कौन थे? सबाउद्दीन अब्दुल रहमान दारुल मुसन्निफीन में जो है, जी। सैयद सुलेमान नदी के बाद उनका जगह उन्होंने ही संभाला। अच्छा अच्छा। अरे सबसे मजेदार तो हमको भी बारात देख के लग रहा है। ये तो बोलिए कि इतने आदमी हैं। हाँ, खिलाओ जितना का सलमान खिलाओ। इसके बाद हम दसना की उस अजीम मस्जिद को देखने गए जिसमें कई बड़े बड़े बुजुर्गान दीन और कई बड़े बड़े आलिमों ने नमाज पढ़ी है। बाबू ने समझ मारा कैमरा। अच्छा, ये मस्जिद इतनी ऊंचाई पे ही है? मस्जिद ऊंचाई पे ही है, नीचे मतलब बाढ़ की वजह से अभी जो है नया पत्थर लग रहा सर। अच्छा अच्छा, लगेगा। और मस्जिद ज़मीन से तकरीबन 15 फीट की ऊंचाई पर बनी हुई है। लोगों ने बताया इस तरह से मस्जिद को बनाने की वजह बाढ़ से बचाना है। असल में ये जो गांव है वो नदी के किनारे बसा हुआ है जिसमें अक्सर बाढ़ आ जाते हैं बरसात के मौसम में, इस वजह कर मस्जिद को ऊंचाई पे बनाई गई है। ज़रा इस गांव के बारे में बताइएगा, दिसना गांव के बारे में, कि यहाँ की क्या खूसियत, क्या खूबी थी जो आज भी इतने बुरे हाल में होने के बाद भी यहाँ बड़ी बड़ी हवेलियाँ आज भी मौजूद है, जो बता रहा है कि कभी लोग को है। तो मतलब इसकी खूबी क्या थी? यहाँ के जो पुराने लोग कौन कौन यहाँ थे? बड़े बड़े उलमाए दीन लोग थे। मौलाना सैयद सुलेमान नदवी के नाम से ही मशहूर है ये। अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी यहीं के थे और बहुत बड़े बड़े बुजुर्गान दीन यहाँ की हस्ती थी। यहाँ सभी तालीम याफ्ता लोग थे, पढ़े लिखे थे, परहेजगार मुत्तकी लोग थे। अचानक से वो परहेजगारी और मुत्तकी परहेजगार लोग दिखते नहीं। बहुत से तो चले गए, बहुत इंतकाल कर गए और बहुत से तो 46 की राइट पहले पाकिस्तान लोग चले गए। तो 46 का राइट वगैरह आपने देखा है? आपको कुछ याद है? हम लोग को तो याद नहीं, पैदाश है, ये भले बता सकते हैं। यहाँ खुली एक और थी, 7 गेट बना हुआ था। ये गेट तो यहाँ पर देख रहे हैं, गेट वहाँ पर 7 गेट बना हुआ था, चारों तरफ से पिक था। आज के डेट में ये गांव वीरान क्यों है, इसके बारे में ज़रा बताइएगा। देखिए, आज के वीरानियत ये है कि तालीम मियाँ जी में नहीं, समझ गए नहीं। वीरानियत के मतलब कि अगर बूढ़े बुजुर्ग को, गरीब को, बाल बच्चा को पढ़ाता लिखाता तो आज के नहीं होते। जो तालीम किया थे तो पाकिस्तान चले गए, समझ गए ना। मौलाना सुलेमान नदवी साहब थे, मौलाना टाइप के। अच्छा, फिर यहाँ सैयद मलिक थे, वो थे भी, मलिक जी भी थे, तो प्रशासन में थे। यहाँ का जो आपके जो थे मौलवी मुल्ला बुजुर्गी के दिन में सैयद लोग थे, समझ गए ना। यही फेरा था। अब पहले के जो गरीब को और छोटे छोटे तबका को कुछ मात नहीं था। आज जो है चले गए पाकिस्तान, यहाँ भरे हुए थे। हम लोग भी यहाँ के सर्विस वाले ये यहाँ के नहीं हैं। हम अगर हैं तो इस गाँव में है। लोग बहुत तालीम याफ्ता थे सब, यहाँ सब थे तालीम याफ्ता की बात है। और बड़े बड़े पोस्ट पर थे, बड़े बड़े वादे पर थे। और दीनी तालीम भी बहुत ज़बरदस्त थी यहाँ। लेकिन अब वो रुझान अभी जो देख रहे हैं ना, ये सब बाहर के लोग हैं। अच्छा, समझ गए। करीब करीब यहाँ अभी 30-35 घर उसके गरीब लोग रह गया, बाकी ओनली सब इलाके में हैं। सर्विस वाले जो थे
वो है कि पटना है, कोई टाटा है, कोई कलकत्ता है, कोई कहाँ है। अभी हम लोग बिहार शरीफ से 14 किलोमीटर दूर नालंदा ज़िले में ही एक गांव है दिसना, वहाँ मौजूद हैं। यूँ तो ये गांव बहुत ही कदीमी है, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लेकिन इसकी जो मकबूलियत है वो सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह की वजह कर ही है, जिस वजह कर लोग उनको इस गांव को जानते हैं। तो आज ये गांव काफ़ी बुरे हाल में है और यहाँ पुरानी तमाम इमारतें मौजूद हैं, लेकिन लोग नहीं हैं। तालीम का बहुत बुरा हाल है। जैसा कभी लोगों ने ये बताया था कि एक दौर था जब कहा गया था कि यहाँ के लोग कुछ नहीं भी करेंगे तो दरोगा बन जाएंगे, लेकिन आज की डेट में यहाँ पे तालीम बहुत कमज़ोर है। तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे पुरानी कदीमी इमारतें। मलबा बता रही है कि इमारत की क्या हैसियत थी। तो वैसे ही इस गली में घूम के, इस गली में जो दीवारें हैं, इमारतें हैं, उसको देखकर इसकी मेहराबों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये गांव अपने वक्त में कितना अजीम रहा होगा। तो आज यहाँ पर काफ़ी बुरे हाल हैं। तो हम तो इसकी मकबूलियत और इसके जो लोग इसको ग्लोरीफाई करते हैं उसको सुनकर हम लोग आए थे, लेकिन यहाँ पर जब आए तो इसके काफ़ी बुरे हालात देखकर काफ़ी अफसोस हुआ। यहाँ की लाइब्रेरी बहुत बुरे हाल में है। यहाँ स्कूल सिर्फ एक सरकारी स्कूल है और 2 मदरसा। 7 दरवाज़ा है यहाँ। 3 घंटे से अधिक इस गांव में गुजारने के बाद अब हमारे लौटने का वक्त आ चला था। जब हम गांव से बाहर निकल रहे थे तो बड़े पैमाने पे गांव के लोग हमें हमारी गाड़ी तक छोड़ने के लिए गांव से बाहर आए। तो ये एक कल्चर है जो हमेशा हम लोगों ने अपने घर पे देखा है, सीखा है कि जब भी कोई मेहमान आता है तो उसको गेट तक छोड़ा जाता है। तो लोग यहाँ बदल गए, लेकिन जो एक वो पुरानी कल्चर है वो आज भी यहाँ मौजूद है कि जो लोग गांव के थे उन्होंने हमें गाड़ी तक छोड़ा। तो ये काफ़ी अच्छा सफ़र हमारा रहा। मतलब कुछ नई चीज़, नई बातें सीखने और देखने को मिली। इस गांव में घूमने के बाद मुझे मुनव्वर राना के मुहाजिर नामे का एक शेर बहुत याद आ रहा था कि नई नस्लें सुनेंगी तो यकीन उनको ना आएगा कि हम कैसी ज़मीनें, कैसा ज़माना छोड़ आए हैं। मुहाजिर हैं मगर एक दुनिया छोड़ आए हैं। तुम्हारे पास है जितना, हम उतना छोड़ आए हैं। हाँ, तो अब हम वापस जा रहे हैं। फुटेज देंगे तो नहीं? क्या फुटेज दे देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। कैमरा ऑफ के बाद